अगर ये अभी चाहें तो 1 वीक के अंदर अंदर हमारा कश्मीर आजाद होकर हमारे हाथ में आ सकता है। वो कैसे मतलब 1 हफ्ते के अंदर? लेट्स सपोज आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करें कि वो कोई बात काट रहा हूँ कि आपने ये भी पूछा कि भी ईरान ने कश्मीर के मामले में हमारा साथ क्यों नहीं दिया। यानी इधर आया था फलस्तीन पे, जैसे उन्होंने अपना इसराइल पे अटैक कर दिया, तो अगर उन्हें लगता है कि भाई कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है तो वो कश्मीर में कर देते। सर मैं वही आपको बात बताना चाह रहा हूँ ना कि इसमें जो है वो सारी सियासत है जिसकी वजह से वो ये हल नहीं हो पा रहा। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे वो ईरान को कहे ठीक है भाई ये भी हमारा मसला हल करो, मैं हमारे साथ मिलो, मुझे उम्मीद है कि ईरान हमारे साथ मिलके कश्मीर आजाद करवाएगा इसको। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। और अभी जुबान भी लड़खड़ा रही है ये कहते हुए कि आइंदा शायद कभी हमारा अट्रैक्शन ना हो पाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जय हिंद दोस्तों। ईरान और इजराइल के बीच घमासान जारी है, तनाव का माहौल है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे, जो सारी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। इसको पाकिस्तानियों ने खूब उछाला कि ईरान पाकिस्तान से मदद चाहता है। ऐसी एक धारणा पाकिस्तानियों ने बना डाली, लेकिन ऐसा इस दौरे में कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही पाकिस्तान इस हालत में है कि वो ईरान की मदद कर सके। बस पाकिस्तानियों ने इस पे हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जबकि ईरान अपने द्विपक्षीय मुद्दों के लिए ही पाकिस्तान का दौरा किया है। ईरान से आने वाली गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान से होकर गुजरेगी वो अभी तक पूरी नहीं हुई। उस पर पाकिस्तान द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, जिसके लिए ईरान 18 अरब डॉलर के जुर्माने ठोकने का दावा भी पाकिस्तान पर करता है। दूसरी ओर पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले वे आतंकी ग्रुप है जो ईरान में कार्रवाई करते हैं। अभी पिछले दिनों ईरान ने पाकिस्तान पर मिसाइल अटैक किया था और पाकिस्तान ने इसके जवाब में खुद मिसाइलें दागी थी। ऐसे में पाकिस्तानियों का ये कहना कि ईरान उनसे मदद मांगने आया बिल्कुल गलत है। और अभी तो और तुझसे भी आगे बढ़कर, जैसा कि हमेशा करते हैं, पाकिस्तानी यहाँ तक कहने लग गए कि ईरान उनको कश्मीर दिलाएगा, ईरान ही उनकी मदद करेगा और कश्मीर को भारत से छीनकर उनको दिलाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला और पाकिस्तानी सिर्फ ये ख्वाब ही देखते रह जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में मियाँ बीबी यूट्यूबर मुअज्जिल कुरैशी और उसकी बीपी आसिया ने पाकिस्तानी मुल्लाओं, कठमुल्लाओं के डर से, पाकिस्तानी फ़ौज के डर से वो भारत के ऊपर कंटेंट बनाते थे जिसमें वो भारत की तरक्की और वहाँ की लोगों की अच्छे रहन सहन को दिखाते थे। इससे चिढ़कर मौलानाओं ने धमकियाँ और फ़ौज की तरफ से आती धमकियों के कारण इस मियाँ बीबी ने अपने दोनों चैनल बंद कर दिए। अभी पिछले कई दिनों से उनकी वीडियो नहीं आ रही थी। आपने भी कई बार उनको यूट्यूब पर भारतीय कंटेंट पर वीडियो बनाते देखा होगा। इन दोनों मियाँ बीबी ने अपने चैनल बंद कर दिए और आसिया ने तो स्पेशल आकर एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर घोषणा कर दी। आगे इन्हीं पाकिस्तानियों को सुने और इन दोनों मियाँ बीबी मुअज्जिल कुरैशी और उसकी बीबी आसिया को सुने, जिन्होंने अपने चैनल बंद कर दिए। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। पता है कि ईरान के इंडिया के साथ कितने अच्छे रिलेशन है? वो अब हुए हैं ना जी। वो पहले ये चीज का उनका कोई आपस में ऐसा नहीं था। पता है कि जो सी पैक हम जिसे कहते हैं कि भाई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान ग्वादर का, खास तौर पे सी पैक का जो हिस्सा ग्वादर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ओपन नहीं किया। नहीं, मैं एक बात करने लगा हूँ, उसी तरह का एक प्रोजेक्ट इंडिया ईरान में, मतलब ईरान चाबहार पोर्ट बना रहा है या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे हम ईरान और इंडिया के रिलेशंस को आगे कैसे आप देख रहे हैं? सर जहाँ तक आई थिंक मेरा ख्याल है ना कि ये शायद कंप्लीट नहीं हो जाएगा और अगर ये चल रही है तो ये जस्ट एक पॉलिसी है किसी चीज की तरफ जाने की। वो एक पॉलिसी चल रही है जो कि उन्होंने वो पूरी करनी है। इसराइल का जो वजीर आजम है उसने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो कि मुझे कुछ दिनों पहले पता चली है कि वो सच है कि नहीं है, कि जी मैंने ये जब फलस्तीन में हमला किया तो मैं सोचा था कि ये मुसलमान मुझे खा जाएंगे, जबकि इनमें से तो कोई उठा नहीं। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी है। दिनों से 2 से 3 दिन हो गए मुझे वीडियोस नहीं मैंने अपलोड की, कंटेंट नहीं बनाया, काम नहीं किया इस चीज पे। सिर्फ डिप्रेशन था कि क्या करूं, समझ नहीं आ रही थी। इस पे बहुत ज्यादा सोचा। फैमिली जो कि मुझे जानती है और इस काम को मेरे सपोर्ट भी करती है, लेकिन उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी मुझ पे छोड़ दिया कि जो तुम्हारा फैसला होगा, तुम्हें जो पसंद होगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी बात की, मुजम्मिल से, उन्होंने भी मुझे यही कहा जो तुम्हारा फैसला है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। बट
मेरे बहुत सोचने के बाद मुझे ये तल्ख और बहुत सख्त फैसला लेना पड़ा कि मैं ये चैनल जो है वो मजीद आगे नहीं चला सकती। ये चैनल मुझे यहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा। इस कंटेंट को मजीद आगे मैं नहीं चला पाऊंगी। ये फैसला जो है मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी तो 2 साल की मेहनत है। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की, आप लोगों से बहुत ज्यादा लिंक्स क्रिएट किया, आप लोगों को कैसे कैसे सब्सक्राइब किया आप लोगों ने, कहाँ से मैंने 0 से स्टार्ट किया, अभी 1.5 लाख से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं। बहुत मुश्किल होती है अपने इतनी मेहनत के बाद अपनी मेहनत को खत्म करना, वेस्ट करना। ये फैसला जो है तल्ख है लेकिन जरूरी है, और उम्मीद करती हूँ कि आप दुआओं में याद रखेंगे। आने वाले कल की बेहतरी के लिए मेरी दुआ करेंगे। मैं आप सबको याद रखूंगी, हमेशा याद रखूंगी। जितना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, इस प्यार को कभी नहीं भूलूंगी। तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं कहूंगी कि बहुत बहुत अच्छा ये मेरा सफर रहा। ये जर्नी बहुत अच्छी थी मेरी, और इस जर्नी को मैं कभी भी नहीं भूल सकती। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपने पाकिस्तानियों को और वहाँ की मीडिया को ईरान के राष्ट्रपति के दौरे पर सुना, जिससे वो फूले नहीं समा रहे कि उनके देश में कोई तो आया। दरअसल पाकिस्तान वो देश है जिसमें किसी भी देश का राष्ट्रपति या कोई प्रतिनिधि आके खुश नहीं है, ना ही आता। पिछले कुछ दिनों से आना सभी का बंद है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का आना पाकिस्तानियों के लिए ऐसा लगता है जैसे सारा जहां आ गया। लेकिन पाकिस्तानियों ने फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया, जबकि ईरान ने अपनी तरफ से एक शब्द भी कश्मीर पर नहीं कहा। बीच बीच में पाकिस्तानियों को ये भी ध्यान दिलाना पड़ता है कि ईरान के भारत के साथ कैसे रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी जाहिल आवाम यही सोचती है कि ईरान या मुस्लिम देश मिलकर उनको कश्मीर दिला देंगे, जबकि ईरान अपने हितों के लिए ही ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान की यात्रा की। अब इसी के पीछे पाकिस्तानियों ने हो हल्ला भी मचाना शुरू कर दिया कि ईरान ने बहुत बड़ा व्यापार समझौता किया और साथ में कश्मीर भी वही दिलाएगा। पाकिस्तानियों की अजीब दास्तान है, जो इनके देश में आ जाए उनको लगता है यही कश्मीर है, जबकि पाकिस्तान को खुद सऊदी अरब तक ये कह चुके हैं कि अगर कश्मीर पर बात करनी है तो हिंदुस्तान से करें। ऐसे में पाकिस्तानियों को सिर्फ सपने देखने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कश्मीर हो या कोई अन्य मुद्दा भारत के साथ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है, अदरवाइज़ कोई ताकत या फोर्स भारत से कश्मीर को नहीं छीन सकती। इसके मुगालते में पाकिस्तानियों को नहीं जीना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ यूट्यूबर पाकिस्तान में उसकी स्थिति सुधारने चले थे और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने की कोशिश में लगे हुए थे। ये यूट्यूबर भारत के ऊपर कंटेंट बनाकर उससे अपनी कमाई का साधन और अपनी जीवन यापन तो चलाते ही थे, साथ में इनकी कोशिश होती थी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कोई सुधार आए। लेकिन पाकिस्तान जो कि कठमुल्लाओं और जाहिलों से भरा पड़ा है, वहाँ पर ऐसी कोशिश कितनी जल्दी नाकाम होती है, इसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये दोनों मियाँ बीबी यूट्यूबर हैं। इन दोनों मियाँ बीबी यूट्यूबर के अलावा बाकी यूट्यूबर जो भारत और पाकिस्तान पर कंटेंट बनाते हैं या पाकिस्तानी आर्मी या किसी और उनके जाहिल पने पर सवाल उठाते हैं, तो उनका भी यही हाल होता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। और अभी जुबान भी लड़खड़ा रही है ये कहते हुए कि आइंदा शायद कभी हमारा अट्रैक्शन ना हो पाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।